लेकिन अब ये सेल्फिश होना चाहते हैं, अब ये आपको चूज करना चाहते हैं। और यहाँ पर यस, ये अपने रिश्ते को चूज कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल्फिश हो चुके हैं। अब इनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता फैमिली क्या कहती है। ये लिटरली सोच रहे हैं कि भाई मैं अपने बारे में कब सोचूंगा, क्योंकि आप इनको मिस्टीरियस वाइब दे दो। इनको ये नहीं पता, मैंने आपको एक बात कही थी, ये आपसे क्लियरली पूछना चाहते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं इनसे, क्या ये उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं। सो जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे ही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये कहीं क्लोजर दे रहे हैं, किसी रिश्ते को क्लोजर दे रहे हैं। वर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अपने आप आ गया ये। ओके, 5 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, यस यस, ये क्लोजर दे रहे हैं किसी रिश्ते को, और ये रिश्ता ऐसा, यस 7 ऑफ वांड्स 8 ऑफ कप्स, ब्लॉक कर दिया है थर्ड पार्टी को। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस। सो ये दे रहे हैं क्लोजर थर्ड पार्टी को, ये मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये इनका करियर भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पर ये खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, वहां से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इनफैक्ट डिस्टेंस बना रहे हैं, ये उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फाइट का कार्ड आ गया है, 5 ऑफ वांड्स। इनकी फाइट चल रही है थर्ड पार्टी से, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइज, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पर इनके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, क्लोजर मिल रहा है इस रिश्ते को। ये जो भी अनवांटेड कनेक्शन है, जो भी टॉक्सिक कनेक्शन है, आपके पर्सन इन सभी को क्लोजर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ आना है। यस, इनको आपकी तरफ आना है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने क्लोजर नहीं दिया तो शायद ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। यस, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने या तो इनको ये साइन दे दिए कि भाई पहले यहाँ आपको क्लोजर देना पड़ेगा, तब आप जा सकते हो किसी न्यू कनेक्शन में, या फिर अपने पार्टनर के पास, मतलब आपकी तरफ। और अगर ये वहां क्लोजर नहीं देंगे, क्योंकि चीजें वहां पर बिगड़ी हुई हैं, चीजें ठीक नहीं चल रही है, एनर्जेटिक लेवल पर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ड्रेन किया जा रहा है उधर। और दे रियली वेरी नो कि कितना बर्डन कैरी करके चलना पड़ता है उनको उधर, बहुत ज्यादा बर्डन, और ये थक चुके हैं। देखो है तो इंसान ही, कितने दिन भाई आप किसी और का बोझ, भाई यहाँ खुद का नहीं संभलता, आप किसी और का बोझ ढो रहे हो, है कितने दिन। सो यहाँ पर यस, ये थक चुके हैं, अब ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इन्होंने अपने लिए स्टैंड ले लिया है। अब ये क्लियरली मना कर रहे हैं। देखिए ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जहां पर घर में कोई भी छोटा काम होता है तो उनको याद किया जाता है और ये मना नहीं कर पाते। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको इजिली मना करना आता है, सिर्फ आपको मना करते हैं, ये बाकी लोगों को मना नहीं करते। बाकी लोग इनसे जितना काम निकलवा सकते हैं निकलवाते हैं। सो यस, आपके पर्सन अब धीरे धीरे मना कर रहे हैं, नहीं मेरी भी एक लाइफ है भाई, मेरा मेरा क्या, मैं इतना स्ट्रेस में हूँ, मैं इतना बोझ आप लोगों का ढो रहा हूँ, ये मतलब क्यों, आप तो चिल कर रहे हो, मुझे किल कर रहे हो, ये क्या बात हुई। तो यस, ये अभी अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। हाँ, जब आप इनको समझा रहे थे इनको समझ नहीं आया, जब आप इनको कह रहे थे भाई आप या तो हो सकता है आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन से इनको अवेयर किया था कि भाई ये इंसान तुम्हारा फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं, तुमको बर्डन ही मिलेगा, तुम्हारी एनर्जी ही ड्रेन होगी। अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो हो सकता है इनडायरेक्टली आपने कुछ तो इनको ऐसा कहा जिन पर अब ये ध्यान दे रहे हैं, या फिर ये आपसे इंस्पायर हुए। हो सकता है आपने अपनी पर्सनल लाइफ में अपने लिए स्टैंड लिए हैं, आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आप सभी को हैप्पी रखने के लिए खुद की बलि नहीं देते, खुद को फांसी पे नहीं चढ़ाते।
तो यस, आपने ऐसा किया तो ये आपको देखकर इंस्पायर हो रही है, इनमें हिम्मत आ रही है कि भाई नहीं ये गलत है। सो यस, अब ये वहां से मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा सैड है, इनको कोई दिख ही नहीं रहा, और करंट टाइम में उन लोगों के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, इनफैक्ट फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 21 अगस्त मंथ, एंड यू किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। देखिए ये कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है जो भी 2 ऑप्शन थे या आपको एज एन ऑप्शन ये ट्रीट कर रहे थे, अब उसमें से किसी एक का खात्मा हो चुका है, मतलब टावर आ गया है, एक ऑप्शन डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक ऑप्शन चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर जो अभी तक जगलिंग कर रहे थे ना कि इधर भी संभालना है उधर भी संभालना है, फाइनली दे हैव डिसाइडेड टू चूज यू, और ये आपको चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेकंड ऑप्शन है उनको हटा रहे हैं अपनी लाइफ से। अब आप सोचोगे मैम सेकंड ऑप्शन तो हम है, भाई हमेशा थोड़ा सा खुद को लेकर पॉजिटिव रहा करो, आप फर्स्ट प्रायोरिटी डिजर्व करते हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, सो यस, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन इनकी फैमिली थी या थर्ड पार्टी थी, वहां जो ये जगलिंग कर रहे थे वो ऑप्शन हो गया है डिस्ट्रॉय। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप क्या डिस्ट्रॉय, आप तो ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जिस रिश्ते का बोझ अभी तक ये ढो रहे थे उधर, जिसकी वजह से आप सफर कर रहे थे, वो सेकंड ऑप्शन जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा इस रिश्ते में। ठीक है, नंबर 16, नंबर 2 फेब्रुअरी मंथ, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 16 ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ये आपके पर्सन हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड, द लवर्स। देखिए आपके पार्टनर सेल्फिश बनना चाहते हैं, इनको अपने बारे में सोचना है, इनको अपने रिश्ते को चूज करना है, ट्रू कनेक्शन को चूज करना है, इनको अपने लव को चूज करना है, इनको आपको चूज करना है, और ये सेल्फिश हो चुके हैं। ये इंसान जो अभी तक सबको प्लीज करने में बिजी था, जो चाहता था कि सब खुश रहें, फैमिली भी खुश रहे, भले चाहे ये दुखी रहे, बट अब पता है इसमें पिस कौन रहा था, आप पिस रहे थे, लेकिन अब ये सेल्फिश होना चाहते हैं, अब ये आपको चूज करना चाहते हैं, और यहाँ पर यस ये अपने रिश्ते को चूज कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सेल्फिश हो चुके हैं, अब इनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता फैमिली क्या कहती है, ये लिटरली सोच रहे हैं कि भाई मैं अपने बारे में कब सोचूंगा, अगर मैं अभी नहीं सोचूंगा तो कब सोचूंगा, मैं मेरे पार्टनर को अगर चूज नहीं कर रहा हूँ, जहां मैं भी सफर कर रहा हूँ मेरा पार्टनर भी सफर कर रहा है, तो मैं खुद की खुशियों को कब चूज करूंगा। सो भाई इनको अकल आ गई है, यहाँ पर इनको समझ में आ गया है कि ये उन झूठे रिश्तों के लिए अपने इस सोल के कनेक्शन को नहीं छोड़ सकते। दैट्स वाई अब ये उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो अभी तक बर्डन बन रहे थे, और ये जो सुकून दे रहा था ये जो रिश्ता, ये इसको चूज कर रहे हैं, ये आपको चूज कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इंटरनली डीप डाउन इनको फील होता है आपके साथ एक सोल का कनेक्शन। लवर्स कार्ड स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी को बता रहा है, या तो ये आपके ट्विन है, सोलमेट भी हो सकते हैं, बट यस ये आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। नंबर 6 जून का महीना, जमुनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 5 में मंथ अगेन 5 ऑफ सॉर्ड, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बस अभी इनका पूरा फोकस इस बात पे है कि मेरी खुशी कहाँ है, मैं कहाँ खुश हूँ, मैं जहां खुश हूं मैं वहीं जाऊंगा या वहीं जाऊंगी। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दोनों ही देखिए एक्शन के कार्ड हैं। ये मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन सोच चुके हैं कि ये आपको कमिट करेंगे, लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं देंगे एज ऑफ नाउ। तो ये आ रहे हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं आपसे, पहले ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। मतलब हो सकता है कि भाई आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हुई और ये उसको फुलफिल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियरली ये आपसे पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछेंगे दैट आप इनसे क्या उम्मीदें रखते हैं और कितनी उम्मीदें आपकी पूरी कर पाएंगे।
ठीक है। सो यस, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। और मैं एक बात और बता दूं, ये इंसान अभी तक अगर सीरियस नहीं थे, ये सीरियस है आपको लेकर, ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, ये डैम सीरियस है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ टाइम पास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये भी एक रीजन है जहां पर ये आपको अभी टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग इस बात को लेकर है कि अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे ना गाइस, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आएंगे। ऐसा नहीं है, अगर इनको टाइम पास करना होता तो ये अभी ये डिस्टेंस होता ही नहीं, आराम से टाइम पास चल रहा होता, लेकिन नहीं, ये जेन्युइनली इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं, इनको ये तो पता है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, बट उतना ये आपको दे पाएंगे या नहीं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये एक बार आपसे क्लियर करना चाहते हैं। ये किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। यस, कोजी विच द मैजिशियन, यस, ये आपको चाहते हैं, और क्या आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। नंबर 0, नंबर 1 का कार्ड आ गया है। इनको ऐसा लगता है कि इनको इतना तो पता लग गया कि आप इनके अंडर कंट्रोल नहीं रहे, ये आपको एक केज में कैद करके नहीं रख सकते। आप एक फ्री स्पिरिट हैं, आपको बिल्कुल भी ये कंट्रोल में नहीं रख सकते। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहां पर आपका मतलब कंट्रोल इनके ऊपर हो सकता है, अगर आप चाहें तो। सो यस, इनको पता है कि अगर इनको इस कनेक्शन में आना है तो ये बिल्कुल भी आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। तभी पॉसिबिलिटी है कि आप इनको चांस दे, तभी पॉसिबिलिटी है। यस, इनको ये भी पता है कि इस कनेक्शन में अभी फ्रेश स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में है। यस, क्योंकि आपने क्या किया है, अभी जो ये सेपरेशन आपका चला है ना, इस सेपरेशन में आपने सीख लिया इनके बिना रहना, हैप्पी रहना, स्पेसिफिकली हैप्पी रहना। देखो, बिना तो रह जाते हैं, किसी भी पर्सन के बिना हम रह जाएंगे, लेकिन मैटर ये करता है कि हैप्पी है या नहीं। सो आपने हैप्पी रहना सीख लिया, क्योंकि आपने सेल्फ लव सीख लिया। अब यहाँ पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप जैसा इनको इस रिश्ते में रखना चाहेंगे वैसे रहेंगे। अगर आप इनको कहेंगे कि देखो भाई, मेरी कुछ शर्तें हैं, ऐसा ऐसा है, तो एक पॉइंट पे आके ये उन शर्तों को भी मानेंगे। वो इसलिए मानेंगे क्योंकि इनको पता है कि ये कनेक्शन इनके आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी अभी ये लीड ही नहीं कर सकते इस रिश्ते को। अब इस रिश्ते को लीड करेंगे आप, और वो इसलिए क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो। देखो, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो अकेला रहकर भी हैप्पी है, जिसको किसी के चले जाने का कोई डर नहीं है, जिसको अपनी वर्थ पता है। सो आप वो खतरनाक इंसान बन चुके हैं, ठीक है। आप नायक नहीं रहे, आप खलनायक बन गए हैं। सो वैसे भी इस कलयुग में खलनायक बेस्ट है, ठीक है। सो आपकी पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि मेरे चाहने से क्या होगा। हुई है वही मेरे व्यूवर्स रचे रखा, इस रिश्ते की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, नंबर 1 जनवरी, हाँ, जनवरी का महीना, और आपका एक किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी इनको सीरियस नहीं ले रहे। हे राम, ये बोल रहे हैं लिटरली, हे राम, देखो कैसे सर पकड़ लिया। ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादें हैं जो इनको बार बार इनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगेन नाइट ऑफ कप्स, हे राम, इनका ऐसा मन कर रहा है कि काम तो होता रहेगा, एक बार मैं अपने पर्सन को अप्रोच कर लूं। मैंने लियो बोला था, मैंने अगस्त मंथ बोला था। नंबर 8 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर आपके पर्सन चाहे उन लोगों से बचने के लिए खुद, मतलब जो भी थर्ड पार्टी है, उनके आर्गुमेंट से बचने के लिए खुद को काम में झोंक रहे हैं, काम पर फोकस करना चाह रहे हैं, बट ये काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब जब ये अपना काम कर रहे हैं तब तब इनको आपकी याद आती है, तब तब ये इमोशनल हो जाते हैं, तब तक इनको स्ट्रेस हो जाता है। मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये कोई काम कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, आपकी कुछ बातें चल रही है, जिसकी वजह से क्या है कि इनका मन नहीं लग रहा, फिर काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा फेड अप
हो चुके हैं अपनी करंट सिचुएशन से, आसपास के लोगों से, और आसपास इनके आसपास की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इनको ड्रेन कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। क्योंकि देखो, जहां पॉजिटिव वाइब होती है वहां ये हेडेक नहीं मिलेगा आपको। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो या तो वो ओवर अपना काम कर रहा है, उसने ज्यादा ही एनर्जी लगा दी अपने काम में, बट स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि इनके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है। और आपको तो पता ही, एनवायरनमेंट पॉजिटिव तब बनता है जब आसपास के लोग पॉजिटिव हों। ओके, सो यहाँ पर यस, दे आर गोना अप्रोच यू सून, और बहुत जल्द होगा ये। क्योंकि आप बताइए, जब हमें हेडेक होता है तो हम मेडिसिन लेते हैं नहीं। अब ये भी, इनको भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि मेडिसिन आप है इनकी। सो अगर इनको मन की शांति चाहिए, अगर इनको अपना हेडेक कम करना है, तो इनको आपके पास आना ही पड़ेगा। जैसे यूनिवर्स ने, ओ माय गुडनेस, एक बार कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। क्या ये नाइट ऑफ कप्स है? पास से देख लो अगर आपको दिखता है तो। नाइट ऑफ कप्स देखा आपने? यस, क्योंकि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे डेक, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी दिखाती हूँ, नाइट ऑफ कप्स। सो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है कंफर्मेशन। ये आपकी तरफ आ रहे हैं और ये बहुत जल्द होगा, विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर अंदर ये आपको अप्रोच करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया इनको आपकी तरफ आना है। अभी एक और डेक से देख लेते हैं, ठीक है? इस डेक से भी देख लेते हैं क्या कुछ है। लवर्स, हे राम, स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस। यहाँ पर ट्वाइस लवर आया है, ये आपको चूज कर रहे हैं गाइस। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी ये लव है, ये कनेक्शन है, आप हैं। इनको आपके टुवर्ड्स एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है और एक इमोशनल अट्रैक्शन भी। इमोशनली भी ये खुद को बहुत ज्यादा ड्रॉन फील कर रहा है। इमोशनली ये बहुत ज्यादा खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके इमोशंस को आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। यस, इनका जो स्टेप होगा आपके टुवर्ड्स वो थोड़ा स्लो हो सकता है, एज यू कैन सी स्लोइंग डाउन। ये थोड़ा स्लो हो गए हैं, किस रीजन से हो गए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ये स्लो क्यों हुए हैं? ओके, देखिए ये स्लो इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनके अंदर फियर है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किस चीज का? क्योंकि आप इनको मिस्टीरियस वाइब दे रहे हो। इनको ये नहीं पता, मैंने आपको एक बात कही थी, ये आपसे क्लियरली पूछना चाहते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं इनसे, क्या ये उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं। सो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ आपका स्लोइंग डाउन। इट मीन्स इनका मूव अगर आपके टुवर्ड्स स्लो है, उसके पीछे का रीजन है आपका मिस्टीरियस वाइब में रहना। आप इनको मिस्टीरियस वाइब दे रहे हो जिसकी वजह से दे आर कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। मतलब आप उतना इंटरेस्ट रख रहे हैं या नहीं, मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये इन्हीं की तरफ से है या आप भी इंटरेस्टेड हैं। सो ये हो सकता है आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हो, इसलिए इन्होंने अपना मूव स्लो कर लिया है। क्योंकि ये बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं चाहते। अगर ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली आपको अप्रोच कर लेंगे तो फिर आप ऐसा ना हो कि आप रिजेक्ट कर दो। कॉम्प्रोमाइज, यस, ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। हे राम, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि अब इस कनेक्शन को लीड करेंगे आप। इनके हाथ से ये कनेक्शन जा चुका है। अब अगर आपकी मर्जी होगी तो ये इस कनेक्शन में रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। और इस चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। अभी आपकी हर बात मानने के लिए रेडी हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपके बिना। इनका हेडेक बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ये जा रहे हैं और इनको मेडिसिन की जरूरत है और वो मेडिसिन आप हैं। इनका स्ट्रेस अगर कोई कम कर सकता है गाइस तो वो है सिर्फ आप। और यही एक रीजन है जहां पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपकी तरफ आने के सिवा। क्योंकि इन्होंने बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लोर करके देख लिए, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये हेडेक कम नहीं हुआ इनका। और ये हेडेक भी इसलिए हो रहा है क्योंकि
जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तब तब इनको ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने कुछ चीजें आपके साथ गलत कर दी, या फिर इन्होंने वो नहीं किया जो इनको करना चाहिए था, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो इनका फर्ज था, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। ओके टर्निंग इन, एक सेकेंड, ये रिबेल का कार्ड क्यों है? देखिए अगेन स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ये कंफ्यूज्ड है गाइस, ये कंफ्यूज्ड है। ये चाहे तो अब भी एक्शन ले सकते हैं, इतनी पावर इनमें है, इतना तो मैं बता दूं। इतनी पावर अभी ये कैरी करके चल रहे हैं जहां पर ये इंस्टेंट आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उनको बस कंफ्यूज कर रहा है आपका मिस्टीरियस होना। आप कुछ नहीं बोल रहे हो भाई, आप इनफैक्ट कोई इनको साइन भी नहीं दे रहे हो। मतलब इनको अगर वो साइन भी मिल जाए आपसे, तो कोई भी हिंट अगर मिल जाए तो शायद इनको क्लैरिटी मिल जाए। आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं, स्ट्रेंथ है, आपको अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्टेड देख रहे हैं। आपके अंदर करंट टाइम में ये बहुत ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं जहां पर आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो। मतलब आप इंस्टेंट एक्शन लोगे, और अगर आपको चीज अच्छी नहीं लगी, मतलब आपको अगर रिश्ता नहीं चाहिए, तो आप इनको ये बिल्कुल नहीं बोलोगे कि मैं सोच के बताऊंगी कि मुझे ये रिश्ता चाहिए या नहीं। आप डायरेक्टली बोलोगे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये कनेक्शन चाहिए ही नहीं। तो इनको इस बात का भी डर है कि ऐसा ना हो कि ये हिम्मत करके आ तो जाए, इनमें इतनी हिम्मत है, ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जल्दबाजी में आ जाए और फिर आप कुछ ऐसा ना बोल दो। ये इनके अंदर ये फियर है, ये आपसे वो सुनना नहीं चाहते, ये आपसे ना तो सुनना ही नहीं चाहते। टर्निंग इन, ओके, कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी इंट्यूशन इनसे जो कह रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, और इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कुछ वक्त के लिए रुक जाओ, अभी एक्शन तो लेना है, बट यस, इनर वॉइस, व्हाट आई सेड, ये अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं, ये अपने अंतर्मन की आवाज सुन रहे हैं। इनका अंतर्मन बोल रहा है रुक जाओ, ठीक है। यस, आपके पर्सन नो डाउट इस कनेक्शन में यूनियन चाहते हैं, बट मून की एनर्जी अगेन स्ट्रेस को बता रही है। कोई बात है जिनको स्ट्रेस बढ़ा रही है, और ये बात वही है कि पता नहीं आप क्या आंसर करोगे इनको। प्रोजेक्शंस एंड फ्लावरिंग, यस, नो डाउट इनको इस रिश्ते में फिर से पहली वाली बहार लेके आनी है। पहले जब आपका जो बबल फेज नहीं था स्टार्टिंग में, कितना प्यार से आप रहते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, ये चाहते हैं कनेक्शन फिर से रिन्यू हो, ये चाहते हैं वही चीजें फिर से हो। प्रोजेक्शंस, यस, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हो वो ये नहीं चाहते, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जहां पर आप जो चाहते हो ना इस रिश्ते में, वो ये भी चाहते हैं। बस फर्क इतना है कि वो चीजें सिर्फ थॉट्स में है, वो एक्शन में नहीं आ रही है। और एक्शन में आने के लिए इनको पहले क्लैरिटी चाहिएगी। पहले ये क्लियर तो हो कि भाई इनको इस रिश्ते में आना है, नहीं आना है, आपको आना है या नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर है खुद की तरफ से, इनको तो आना है, इनके पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। आपने नोटिस किया यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है, और यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है। स्ट्रांगली चांसेस है कि बहुत जल्द आप यूनियन में आएंगे, आप फिर से कनेक्ट करेंगे, और चीजें फिर से स्टार्ट होंगी, और वो भी एक फ्रेश एनर्जी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो रोना धोना स्टार्ट होगा। जब आप वो कनेक्शन में अभी आओगे ना, तो वो पुरानी वाली एनर्जी नहीं रहेगी सैड, जहां पर आप एक दूसरे से शिकायत कर रहे हो, क्राइंग वाले, नहीं नहीं। बहुत ही मन में लड्डू फूटेंगे, बहुत से बुलबुले फूटेंगे जब यूनियन में आओगे तब। मतलब एक नई उम्मीद, एक एक एक्साइटमेंट होगा, एक फ्रेश एनर्जी होगी, आप फील कर पाएंगे। आप अपने पार्टनर के अंदर भी चेंजेस फील कर पाएंगे, और आप अपने अंदर भी चेंजेस फील कर पाएंगे। जहां आप किसी छोटी बात पर रिएक्ट कर देते थे, आपका रिएक्शन कम होगा। जहां पर ये आपकी बातों पर रिएक्ट नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे,
अभी आपकी छोटी छोटी बातों को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और रिएक्ट भी करेंगे, आप जो चाहते थे वो हो रहा है। सो यस, भले ही एनर्जी आप दोनों की अपोजिट हो, बट स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि आप एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। इनका नेक्स्ट सेक्शन देखें। नेक्स्ट सेक्शन इनोसेंस, इनोसेंस की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन सेलिब्रेशन, वाओ, यूनियन। बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ आएंगे, बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में वो पर्सन हैं जो हमेशा से इनको लेकर बहुत ही प्योर रहे हो। मतलब इनोसेंस, आपके ये जो इनोसेंस वाला जो साइड है ना आपका, जो हमेशा आप एक, देखो आपने देखा है ना, ये जो आप अभी इस एनर्जी में आए हो, वॉरियर वाली एनर्जी में, लाइनस या लाइन वाली एनर्जी में, आप पहले ये थे। ये देखो, ये छोटू सा कितना इनोसेंट है, ये मेमना, हाँ, ये आप हो, ठीक है। तो यस, ये आपको ऐसे चाहते हैं इनोसेंस के साथ, ये इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं, बट ये अपने उसी पुराने साथी को चाहते हैं, अपने पार्टनर को चाहते हैं जो बहुत ज्यादा इनोसेंट था, जिनको आंखें बिल्कुल नहीं दिखाता था, ठीक है। सो ये प्यार से रहना चाहते हैं इस रिश्ते में। और इनका नेक्स्ट सेक्शन ये होगा कि इनको आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना है, या ये वो टाइम है, भाई सेलिब्रेशन से कम होगा क्या? इतने महीनों बाद या इतने सालों बाद आप मिल रहे हो, तो ये कोई सेलिब्रेशन से कम है क्या? उसके लिए ये थोड़ी देखना पड़ेगा कि भाई किसी का बर्थडे आ रहा है या वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, इसलिए नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी की बात नहीं है। बात है कि जब आपका यूनियन होगा वही डे स्पेशल होगा, और उसी को ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऑलराइट, अब कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, इनको क्या कुछ कहना है। सो फर्स्ट मैसेज, नोबडी नोज मी बेटर देन यू। जितना आप इनको अच्छे से समझते हैं उतना आज तक इनको कोई नहीं समझ पाया। आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाई है इस रिश्ते में। ओके, यू आर एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, व्हाट आई सेड, कि आप क्लियर हो या ना हो इनको लेकर, बट ये अपनी तरफ से क्लियर है, इनको सिर्फ आप चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, बट ये कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं आपको क्या चाहिए। यू आर दी ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स मी। यस, एक आप ही हैं, ऐसा समझो कि इन्होंने खुद को आपके नाम कर दिया, ठीक है, तेरे नाम हमने किए। ये ट्रूली आपसे लव करते हैं। द पैशन इज टू मच, आपके टुवर्ड्स, मैंने कहा ना, एक अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के पास लेके आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट ओके, I'm permanently in love with you always and forever। भाई परमानेंट ही होता है लव, जो होता है वो ऐसा थोड़ी ना कुछ महीने इनसे हुआ कुछ महीने उनसे हुआ, नहीं, फिर तो वो अट्रैक्शन है। लव तो परमानेंट ही होता है। नेक्स्ट वी हैव, आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे, इनको आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट है। I'm thinking about you and it made me smile। ये एनी टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तब स्ट्रेस के साथ साथ इनके चेहरे पे एक स्माइल भी आती है। जब अच्छी बातों को सोचते हैं तो इनके चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन अगर आपकी फाइट हुई, भयंकर वाला झगड़ा हुआ, अगर ये उसको सोचते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है इनका। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू, इनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि आपसे दूर क्यों है। तो भाई आ जाओ, मना किसने किया है? आप ही में नहीं है हिम्मत आने की। ओके, टिल माई लास्ट डे आई बी लविंग यू, ये बोल रहे हैं अपनी आखिरी सांस तक ही आपसे प्रेम करेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ओके, आई एम अडिक्टेड टू यू, डोंट गो, ये बोल रहे हैं कि आपसे अडिक्टेड हो चुके हैं, आप मत जाओ, आप इनको छोड़ के मत जाओ। ओके, आई फील लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ, इनको बहुत लॉस्ट फील होता है आपके बिना। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ छूट गया, आप छूट गए, बहुत कुछ छूट गया, जाते जाते एक मैसेज और। दो मैसेज आए, आई एम कमिंग बैक, यस दे आर कमिंग बैक, एंड यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर ओनली वन। ये बोल रहा है कि आप कोई ऑप्शन नहीं हो इनके लिए, अब जो भी हो ओनली वन आप ही हो, वन एंड ओनली आप ही हो।
और यही मैं कह रही थी इतनी देर से, वो जो सेकंड ऑप्शन है वो ऑप्शन है, आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है करंट टाइम में। सॉन्ग, ओके, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको? एक ही सॉन्ग लेंगे। सॉन्ग आए हैं तेरे नैना तेरे नैना, सुना हुआ है? तेरे नैना दूरी मिटाए, अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। सो यस, ये था सॉन्ग। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, सॉन्ग जरूर सुनना। महादेव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। हर हर महादेव। स्टॉप जजिंग। देखिए, मुझे नहीं लग रहा गाइज आप लोगों को जज करते हो सकता है, लेकिन आप जज कर रहे हो, सिचुएशन को जज कर रहे हो। आपको महादेव जी बोल रहे हैं कि आप जज करना छोड़ दो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को जज करते हो तब आप उनसे एक कार्मिक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो, ठीक है? उनके कर्मा आप ले लेते हो। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आपने किसी को जज किया, एक एक लड़की जिसका रिश्ता टूट गया, और आप उसको बोल रहे हो, आप उसको जज कर रहे हो, अरे इसी में कमी होगी, ये तुमको पता नहीं है कैसे बोलती है, कैसे क्या, है ना? जब आप ऐसे जज करते हो ना, कर्मा हो गया आपका क्रिएट। अब वो चीज, उस चीज के लिए आप रेडी हो जाओ, वो भविष्य के लिए आप रेडी हो जाओ। वो जो जिसके लिए आपने उसको जज किया ना, वो चीज आपकी लाइफ में होगी ही होगी। दैट्स वाई मैं किसी को जज नहीं करती, और मैं आपको भी ये बोलती हूँ, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, आप आपके अंदर इतनी खूबियां नहीं है कि आप किसी की कमियों से किसी को जज कर रहे हैं। जज करने का हक सिर्फ यूनिवर्स को है और किसी को नहीं है। मैं बिल्कुल यस, चाहे कितना भी महान पुरुष हो, चाहे ऋषि मुनि भी हैं, वो भी जज नहीं करते। आपने देखा कभी उनको जज करते हुए? उनकी कितनी भक्ति कितनी पीक लेवल पर होती है। क्योंकि जज करना सिंपल सा देखो फंडा है, सिंपल सी बात है। आप किसी को जज कर रहे हो मतलब आप उनसे एक कनेक्शन बना रहे हो, आप उनको अच्छे से जानते हो, ठीक है? सो नो, जज मत करो। आपको यूनिवर्स बोल रहा है जज मत करो, किसी को जज मत करो। कोई कुछ भी बोल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, भाई ठीक है, तू जाने तेरा काम, मुझे क्या, मुझे तो बस मेरा पता है। सो जज करना बंद कर दो। ओके, फिर देखिए, मिरेकल्स आर अप्रोचिंग। आपकी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। आई डोंट नो आप किसको जज कर रहे हो, ये बात तो मुझे अभी भी थोड़ा सा, आप जज मत करो भाई, ठीक है? यहाँ पर मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, एक के बाद एक आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई काम अटका हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन वो काम हो गया। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें हो रही हैं आपके फेवर में। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया? तो वही यूनिवर्स मिरेकल्स ऐसे ही करती है। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको बी अवेयर चीटिंग। यहाँ पर कोई हो सकता है आपको चीट कर रहा है, कोई है जो आपके आसपास हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ऐसा फील करवाता है कि भाई मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा वेल विशर हूँ। नो नो नो, वो वेल विशर नहीं है, वो कुछ और ही विशर है, वो पीठ पीछे कुछ और ही दुआ करते हैं आपके लिए। और हो सकता है किसी और के पास जाके ओम भट स्वाहा भी करते हो। तो यहाँ पर कुछ की एनर्जी ऐसी आई है। देखिए, अगर आपके माइंड में, मैंने जब ये बात की, अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन आया है तो यस, ये वही है जिससे आपको थोड़ा सा बच के चलना है, ठीक है? सो यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहिए, बस आंखें बंद नहीं करनी, कबूतर बन के नहीं बैठना है। कबूतर ने बिल्ली को देख लिया था कि वो मेरे को देख रही है, बट कबूतर ठहरा शर्मीला हमारा, बहुत ही शाय निकला, उसने पलके झुका ली भाई। क्या, बिल्ली ने उसको
जिस नजर से देखा वो बेचारा कबूतर ही समझ पाया उसका इरादा। वो बेचारा सोच रहा था कि अरे ये तो मेरे को इतने प्यार से देख रही है, तो उसको शर्म आ गई, उसने नजरें झुका ली। फिर क्या, नजर झुकी, दुर्घटना घटी। तो वो नहीं करना है, आंखें बंद नहीं करनी है। रियलिटी को देखने के बाद स्पेसिफिकली जहां भी डाउट हो, जहां पर भी डाउट हो, जिस पर भी डाउट हो, एक्शन लो। एक्शन नहीं ले सकते तो दूर हट जाओ उनसे, ठीक है। हाँ, लेकिन कबूतर मत बनना प्लीज। जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म। और स्पेसिफिकली इसमें शर्म मत करना एक्शन लेने में, ठीक है। इस बात को किसी और बात से कनेक्ट मत करना। ज्यादा दिमाग चलने लग गया ना आपका, तो सोचा थोड़ा क्लियर कर दूं, वरना बाद में पता चले कमेंट में मैम आपने जो गाइडेंस दी थी वो इस पर भी अप्लाई होती है क्या। अरे भाई ये सिर्फ एक्शन पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। ओके, और क्या। Okay, this was destined. Okay, hurdles is big. It will take time to go. मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत बड़ा कुछ फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है, थोड़ा सा डरा दूं क्या आपको, थोड़ा सा डरा ही देती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल है ना, कोई चैंटिंग कर रहा है आपकी पीठ पीछे, वही ओम भट्ट स्वाहा वाली, तो आपको ऐसा लगता है नहीं नॉर्मल है, मतलब ये तो क्या ही बिगाड़ लेंगे हमारा। नहीं नहीं, आपको अवेयर रहना है। जितनी सिचुएशन आपको थोड़ी नॉर्मल भी लग रही है ना, थोड़ी बहुत भी, तो वो नॉर्मल नहीं है। हर्डल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। सो ये थोड़ा सॉल्व होने में टाइम लेंगी, ठीक है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये निकलने में थोड़ा टाइम लेंगे, तो आपको पेशेंटली इनको हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा, इम्पेशेंट हो गए, इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन मत लेना, इम्पल्सिव होकर कुछ भी ऐसा नहीं करना है। शॉर्टकट तो ढूंढना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में, अगर कुछ ऐसा हुआ है या अभी भी हो रहा है, तो वो देखिए डेस्टाइन्ड है। अगेन कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं है, जो है वो पहले से तय है। और अगर पास्ट में आप किसी पर्सन से मिले हो और वो चला गया और आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो भाई वो डेस्टाइन था, ऐसे ही नहीं मिले आप। सो अभी आपने जो भी फेस किया अभी रिसेंट पास्ट में, वो डेस्टाइन था। ना तो आपको किसी गिल्ट की एनर्जी में रहना है कि मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया एक पर्टिकुलर कनेक्शन में या पर्टिकुलर सिचुएशन में। नहीं नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ना आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, वहां पर वो डेस्टाइन था भाई, वो तय था, ठीक है। सो होप आप समझे हैं। ओके, सो ये तो थी आपकी रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर दे रखे हैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स में शेयर कर दूंगी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी आपको इन्हीं नंबर पर कांटेक्ट करना है मुझे, व्हाट्सएप मैसेज। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है संडे को, जो रात 9 बजे होता है, जहां आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका आंसर करती हूँ, तो लाइव सेशन के लिए आपको 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। जो आप सब्सक्राइब करते हैं ना, इस बटन के पास पे एक ज्वाइन का बटन आपको मिलेगा। जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, 299 वाली मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सो दैट वाज योर रीडिंग। होप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज इट्स टोटली योर चॉइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।